25% की बढ़ोतरी इस लोकसभा के चुनाव में अब तक हमारी वोटों की हो चुकी है। हमारे सभी नेता, हमारे सभी कार्यकर्ता एक ही लाइन में, एक ही दिशा में सब काम करने के लिए लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा झूठ बेचने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस राष्ट्र के लिए काम करता है और भारतीय जनता पार्टी की जीत राष्ट्र की जीत होगी। जितनी भी हमारी विधानसभा की रैलियां होंगी सभी नेता उसमें पहुंचेंगे और राव इंद्रजीत भी पहुंचेंगे। इस बार हमारा यही नारा है, हरियाणा में तीसरी बार नायब सरकार और हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की भाजपा की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मोहन बुडोली पहली बार रेवाड़ी पहुंचे तो भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जिला अध्यक्ष वंदना पोपली के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रेवाड़ी के बावल रोड स्थित जाट भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता व जीत का मंत्र दिया और यहां तक कह दिया कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बगावत नहीं करेगा, भाजपा की जीत राष्ट्र की जीत होगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि किसी अन्य पार्टी की जीत क्या पाकिस्तान की जीत होगी? वहीं कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनका झूठ विधानसभा चुनाव में नहीं बिकेगा। हुड्डा सरकार में मिर्चपुर कांड देश के लोग नहीं भूले हैं। पूर्व मंत्री राव नरबीर व विक्रम ठेकेदार द्वारा भाजपा को निशाने पर लेने के सवाल पर भी अध्यक्ष ने जवाब दिया। दक्षिण हरियाणा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों से दक्षिण हरियाणा के दिग्गज नेता राव की दूरी व 18 अगस्त को रेवाड़ी में होने वाली रैली में शामिल होने के सवाल पर भी अध्यक्ष मोहन बुडोली ने जवाब दिया। वहीं रेवाड़ी में बस स्टैंड, नागरिक अस्पताल की नई बिल्डिंग, बॉयज कॉलेज का भवन सहित अन्य सवाल पूछे गए तो अध्यक्ष जी ने यह कहकर कोरम पूरा कर दिया कि रेवाड़ी में जिन सड़कों पर चल रहे हैं वह सभी भाजपा के कार्यकाल में बनी हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहन बुडोली के साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, भाजपा के वरिष्ठ नेता वीर कुमार यादव, डॉक्टर अरविंद यादव, रेवाड़ी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रहे सुनील मुसेपुर के अलावा अनेक दावेदार व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अब आपको दिखाते हैं कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद मीडिया से रूबरू हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन बुडोली ने आखिर तमाम सवालों के जवाब में क्या कहा। भाइयों का स्वागत, अभिनंदन। और आज आजादी का 78वां जो उत्सव कल हमने मनाना है उसकी पूर्व संध्या पर मैं आज आप सबके बीच में पहुंचा हूं। भारतीय जनता पार्टी की लगातार हरियाणा प्रदेश में 10 वर्षों से सरकार और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसको मजबूत करते हुए हरियाणा सरकार ने काम किए। हरियाणा सरकार ने समान विकास को 90 की 90 विधानसभाओं में करने का काम किया है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा प्रदेश के किसानों की सभी 23 फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी, पहला प्रांत हरियाणा ऐसा बना है जो किसान के द्वारा उगाई गई अपनी सभी फसलों को MSP रेट पर खरीदने वाला प्रांत बना है। हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार युवाओं को देने वाला प्रांत हरियाणा बना है। 1,45,000 नौकरियां हरियाणा सरकार में मेरिट के आधार पर, बगैर पर्ची खर्ची के, योग्यता के आधार पर देने का काम हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने महिलाओं के लिए 500 रुपये का गैस का सिलेंडर अभी जिसको हमने लागू किया है। हमारे 1,20,000 ऐसे कर्मचारी जो काफी लंबे समय से नियमित होने की उम्मीद में थे, उन सबको पक्का करने का काम किया है। हमारी सरकार ने किसानों का जो आपदा प्रबंधन में कोई नुकसान होता था, प्राकृतिक आपदा में जो नुकसान 12,000 रुपये किसान को मिलता था, उसको बढ़ाकर 15,000 रुपये किया है। ऐसी अनेक योजनाएं गरीब कल्याण की चलाकर गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम हमारी नायब सरकार ने किया है। इसलिए आज पूरे हरियाणा प्रदेश का जन जन का मन बना है कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता चुनने का काम करेगी। लोकसभा चुनाव में करीब हरियाणा की आधी सीटों में भाजपा जीती, विधानसभा चुनाव में इतना सुधार हो पाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से हमारे नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने नए विजन के साथ काम शुरू किया है, उसके बाद आप सब ने देखा होगा आज हरियाणा में
काफी वातावरण चेंज हुआ है। और लोकसभा चुनाव में भी जो हमने 44 सीटें जीतने का काम किया था, इस विधानसभा चुनाव में 25% की बढ़ोतरी इस लोकसभा के चुनाव में अब तक हमारी वोटों की हो चुकी है। और हमें यह लगता है कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। विकास के बात कर रहे हैं या अस्पताल की बात करें, तमाम जो आप जिस सड़कों पर चलते हैं, ये सारी की सारी सड़कें मैं कह सकता हूं 2014 के बाद नई बनी है। मैं ये कह सकता हूं बहुत सारी ऐसी सरकारी बिल्डिंगें यहाँ बनी है। एम्स जो सबसे बड़ा काम आपके जिले में हुआ है, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो कोई भी गांव, कोई भी पंचायत ऐसी नहीं मिलेगी ऑन रिकॉर्ड 1 करोड़ से नीचे किसी भी पंचायत में विकास का पैसा गया हो। इतने विकास के काम हुए हैं, आप आकलन करके देखेंगे पहले की सरकारों में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस पारदर्शिता के साथ विकास के काम हुए हैं। प्रत्येक पंचायत को 1 करोड़ से ऊपर के विकास की राशि हरियाणा सरकार ने दी। एकता की बात कर रहे हैं, लगातार की बात कर रहे हैं। अगर बात कर ले तो अभी 2 पूर्व मंत्री ने यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन किए थे और पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रहे थे। तो ऐसे में तो विभिन्न दिशा में इस तरह हो रहा है कि आप सत्ता प्राप्ति करेंगे। हमारे सभी नेता, हमारे सभी कार्यकर्ता एक ही लाइन में, एक ही दिशा में सब काम करने के लिए लगे हुए हैं और सभी का एक ही मकसद है कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने। इसी काम में हमारे सभी कार्यकर्ता लगे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा झूठ बेचने का काम किया है और काट की हांडी एक बार चढ़ती है। वो इस लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से संविधान को हाथ में लेकर उन्होंने झूठ बोलने का काम किया, जिस प्रकार से मंचों पर, सार्वजनिक सभाओं पर उन्होंने बोलने का काम किया कि भाजपा आएगी संविधान को खत्म करेगी, इस प्रकार की जो बड़ी झूठ कांग्रेस ने बोली है, अब ये इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की झूठ बिकने वाली नहीं है। और कांग्रेस का जो शासन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा है, उस समय में जिस प्रकार से जातिवाद, क्षेत्रवाद, अराजकता का माहौल हरियाणा प्रदेश में था, उसको जनता भूली नहीं है। जिस प्रकार से मिर्चपुर जैसे कांड हुड्डा राज में हुए थे, वो देश की जनता भूली नहीं है। और जिस प्रकार से वो आज घूम रहे हैं कि हम हिसाब मांग रहे हैं, इसका हिसाब जनता ने 2014 में भी दिया था, 2019 में भी दिया है और अब 2024 के चुनाव में भी हरियाणा प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। सर, माना जाता है कि टिकट कहीं ना कहीं जो टिकट बंटवारा होता है उसमें गलती की वजह से कुछ सीटें भाजपा हार गई थी। इस बार भी टिकटार्थियों की लंबी लाइन है, तो आपको लगता है कि जिनकी टिकट कटेगी वो कहीं ना कहीं बगाव की सूरत में? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता बिल्कुल बगावत नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस राष्ट्र के लिए काम करता है और राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत राष्ट्र की जीत होगी। 2014 में चुनाव से पहले सीटों के लिए एक नारा दिया गया, इतने बार, फिर उसके बाद में फिर नारा दिया गया 2019 में। अब की बात जो है भाजपा के साथ समझौता हो चुका है, तो 90 की 90 लड़ेगी या अपने हिसाब से तालमेल करके लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अलोपा ने लगातार 5 वर्षों से साथ दिया है। एक विधायक है और उनकी इससे ज्यादा डिमांड भी नहीं है, वही हमारा समझौता है। और अब की बार हमारा यही नारा है, हरियाणा में तीसरी बार नायब सरकार और हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की भाजपा की सरकार। सभी नेता, हमारे जितने भी हमारी विधानसभा की रैलियां होंगी, सभी नेता उसमें पहुंचेंगे और राव इंद्रजीत भी पहुंचेंगे। सर, विनेश फोगाट पे लगातार हरियाणा में एक सुर्खियां बटोर रही थी, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कहीं सरकार की कुछ कमियां रही है या खिलाड़ी की कमियां रही है, उनके जो 7 लोग होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर, उनकी कुछ कमियां रही है? ये कांग्रेस पार्टी ने इसको मुद्दा बनाने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी हमेशा इसी प्रकार की आड़ लेकर राजनीति करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपने देखा है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, हमारे खिलाड़ियों की मेडलों की संख्या बढ़ी। बीच में 10 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा,
मेडलों की संख्या घटी। ऑन रिकॉर्ड है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप सब डिजिटल माध्यम से इसकी जांच भी कर सकते हैं। और 2014 के बाद सबसे भारतीय जनता पार्टी सरकार देश में है। जितने भी गेम हुए हैं, खिलाड़ियों की मेडलों की संख्या बढ़ी है। उसका एक ही कारण है, खेल नीति जो हमने बनाई, खिलाड़ियों को जो सम्मान देने का काम किया, खिलाड़ियों को वो सुविधाएं देने का काम किया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाड़ी को मिलनी चाहिए। उस प्रकार की सुविधाएं हमने खिलाड़ियों को दी है और हमने खिलाड़ियों का सम्मान किया है। कल 15 अगस्त को भी जितने भी हमारे देश के खिलाड़ी मेडल जीत के लेके आए हैं, उन सबके साथ प्रधानमंत्री जी का मिलना रहेगा। और प्रधानमंत्री जी जब भी गेम होते हैं या गेम होने के बाद जब खिलाड़ी वापस आता है, सबको मोटिवेट करने का काम करते हैं। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों का सम्मान किया है और आगे भी करेगी। प्रधानी नामांकन आपसे शुरू हो गए राज्यसभा में, करीब करीब एक जैसे ही विधायक है, कहीं लगता है कि बीजेपी को इस बार भी क्रॉस वोटिंग के सहारे कुछ मिलने की उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी के पास फुल बहुमत है, पूरी संख्या है और जो राज्यसभा की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। एनएचएम जो है वो हड़ताल पे है, लिपिक कल हड़ताल पे चले गए हैं, क्या कहेंगे सरकार में क्यों नाराज है ये लोग? कर्मचारियों की मांग होती है, ये नाराजगी नहीं होती है। और वो जब जब चुनाव आते हैं, ऐसे आंदोलन भी होते हैं, मांग भी होती है और उनको सरकार स्वीकार भी करती है। और हमने बहुत सारे कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया है, जिनकी बची है उनको भी पूरा करने का काम करें। बुडोली जी बीजेपी को कहाँ खड़ा पाते हैं? पिछली बार 75 पार का नाम है, इस बार क्या अब की बार भाजपा की सरकार, स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से बनेगी। कोई गिनती काउंट नहीं करेंगे बगैर, पता नहीं हरियाणा प्रदेश की जनता जिस प्रकार से 1987 में कांग्रेस पार्टी के पास 5 की संख्या रही थी, 4 कांधिया थे, एक उनको पानी देने वाला था, हो सकता है कांग्रेस इसी हालत में 10 से नीचे पहुंच जाए।